जी जी प्लीज आपसे भी अनुरोध करेंगे सर, देशमुख सर प्लीज 50 वर्ष की सेवाएं आपकी निश्चित ही आगे प्रेरणा प्रदान करें। और इसके साथ ही मेरा भी सौभाग्य रहा है कि संस्था से जुड़े हुए जबलपुर नगर महानगर के महापौर आदरणीय जगत बहादुर सिंह नंदू जी, नगर निगम अध्यक्ष आदरणीय श्री रिंकू विज जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। उपस्थित मातृशक्ति, आज सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज इन हाथों से उन महान विभूतियों का स्वागत और अभिनंदन करने का हम सबको अवसर मिला, जिनने अपनी सेवाएं 50-50 साल 25-25 साल दी हैं सेवाएं। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में सीएमए तो वहां जाकर बैठ गए आदरणीय डॉक्टर, उसके बाद से लगातार काम करते करते फिर आप लोगों ने बहुत सारे और क्षेत्रों में काम किया। फैमिली प्लानिंग कैसे की जाए उसके बहुत सारे आप लोगों ने अवेयरनेस के प्रोग्राम इस देश में किए, पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल कराया। उसके बाद भी आप लोगों ने मोर्टेलिटी रेट कैसे कम हो, बच्चों के ऊपर बहुत काम किया, HIV पे बहुत सारा काम किया। वो काम किए जिसके बारे में आदमी बात करने में भी हिचकिचाता था, समाज के अंदर जाकर उसमें लोगों को जागरूक करना और उसके महत्व को समझाना और उसको इम्प्लीमेंट करा लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज इस देश की मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक स्थिति जो मजबूत है उसका एक भले ही छोटा सा हिस्सा लेकिन बहुत बड़ा कारण एक जो है वो फैमिली प्लानिंग ऑफ इंडिया है, जिसके कारण आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ है। FPI के आज इस डायमंड जुबली कार्यक्रम में मैं शुभकामनाएं देता हूं। 50-50 साल से 25-25 30-30 साल से समाज के लिए काम करने वाले आज उन महान शख्सियतों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से की गई यह सेवा और सरकार को सहयोग करना और जन जागरण अभियान के माध्यम से घर घर तक पहुंचना एक बहुत बड़ा काम इतने लंबे समय तक कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं और साथ ही आने वाले समय में महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर इस संस्था को और क्या अच्छा दे सकते हैं, क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आज डायमंड जुबली का कार्यक्रम, जो प्रमुख लोग जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग हमारे देश की सेवा में, हमारे शहर की सेवा में लगाया, ऐसे लोगों को आज सम्मानित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली हम लोग कि आज इन लोगों से एक बार पुनः मुलाकात हुई। बड़े ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ अपने जीवन का बहुत बड़ा समय दूसरों के लिए लगाने का काम और फैमिली प्लानिंग जैसे काम के लिए, जिसमें लोगों से चर्चा करना भी संकोच का विषय होता था, 1952 से उस पर बात करना, उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, उस पर लोगों से मुलाकात करना, जन जागरण बहुत कठिन काम हुआ करता था, परंतु संस्था ने काम किया। ऐसे ऐसे लोग हमारे जबलपुर शहर में हैं, सम्मानीय लोग जिन्होंने 50-50 वर्ष अपने इन कामों में लगा दिए। उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर उनकी कुछ आवश्यकताएं भी हैं जो हम जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हुई हैं। ऐसी संस्था जो इस स्तर पर जाकर देश नहीं पूरी दुनिया में काम कर रही है, इनके लिए हम लोग कुछ कर पाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे और निश्चित तौर पर उनकी जो आवश्यकता है वो हम लोग पूरी करेंगे। शासन योजनाओं की अगर बात करें, शासन योजनाओं को कार्यान्वयन कराने का काम करती है FPI, चाहे परिवार नियोजन हो चाहे जनसंख्या नियंत्रण में। इनके लिए जो जमीन के आवंटन की बात है तो कब तक आवंटन का कार्य करा? निश्चित तौर पर आज ये बात आई है कि इनको एक स्थान ऐसा चाहिए है जिसमें ये अपनी संस्था को रन कर सके। जमीन का आवंटन और जमीन के उसका कंस्ट्रक्शन वो बात का विषय है, क्योंकि वो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, परंतु व्यवस्थित तरीके से बैठकर ये अपनी संस्था का संचालन
बहुत अच्छे से कर सके, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसको निश्चित तौर पर बहुत जल्दी गर्व का विषय है कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपने 75 वर्ष यानी कि हीरक जयंती मना रही है। आप सोच सकते हो कि एक स्वयंसेवी संस्था एक ऐसे विषयों पर, स्वास्थ्य के अंदरूनी विषयों पर, जिसमें कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, ये ऐसे विषयों को इंगित करती है, उनकी सेवाएं, शिक्षा और इसके बाद जो सूचनाएं देती है। तो आज अखिल भारतीय स्तर पर न सिर्फ जबलपुर में हमारी जो 40 शाखाएं हैं, हमारी जो परियोजनाएं हैं 18 राज्यों में, उन सभी में आज का दिन विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। और आगे के लिए हम प्रेरणा लेते हैं कि आज सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं, ये सैकड़ों वर्ष तक ये कार्यक्रम चलता रहे, क्योंकि इस कार्यक्रम की अभी भी हमारी जो देश हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज भी हमारे जो जनसंख्या है, आज हम पहले नंबर पर पहुँच गए हैं। जैसे कि सूचना मिल रही है कि चीन के बाद में पहला देश हमारे, तो उस समय में हमारे संकट और बढ़ते जा रहे हैं विकास के लिए। तो इसलिए हमारी ज़रूरतें परिवार नियोजन के बारे में, परिवार कल्याण के बारे में और जितने भी मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार से अभी आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? आज शासन से अभी हमको मिल रही हैं उनकी तरफ से, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में उनको कुछ विरोध हो गया, ओरल पिल्स हो गया, कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, ये सुविधाएँ मिलती हैं, उनसे हमको मिल रही हैं। लेकिन आगे हम और करते हैं कि जो स्टरलाइजेशन के लिए पहले हमको कुछ सेवाएं मिलती थी, उनसे पारिश्रमिक मिलता था उनके लिए, लेकिन बीच में वो थोड़ा सा बंद हुआ है उनकी शेष में, तो उसको हम आगे चाहेंगे कि वो आगे मिलकर उसको जारी करें। नेम गुड नेम सर। मैं ओमेंद्र चौहान, यहाँ पर महाप्रबंधक हूँ जबलपुर।